छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 16 सोमवार शिव पुराण कथा गुरुजी द्वारा बाँची जा रही थी, जो कि आज 5वें दिवसीय और अंतिम दिवसीय की कथा आज संपन्न हो चुकी है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीज.अर्चना ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज गुरुजी द्वारा बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है, जो कि इसमें 2-3 कुछ विशेष उपाय हैं जो कि मैं इसी वीडियो के अंत तक में आपको बताऊंगी। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो दमा, खांसी, अगर सांस का किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए पीपल के पत्ते की उपाय बताए हैं, और दिए और बाती जो कि पशुपति और 16 सोमवार का व्रत करते हैं उसके लिए दिए और बाती का उपाय बताए हैं गुरुजी। तो कथा के वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर कोई कारणवश आप लोगों ने गुरुजी की कथा आज नहीं सुनी होगी तो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज पूरी कथा की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। गुरुजी कहते हैं कि फुटबॉल खाली रहता है तो फुटबॉल खेलते हैं तो आदमी इधर से उधर से पैर से मारते रहता है। क्यों मारता है? क्योंकि फुटबॉल खाली रहता है, इसीलिए आदमी उसको पैर से मारता है। अगर फुटबॉल में कुछ भी चीज़ भर दिया जाए तो वो भारी हो जाएगा और उसके कोई नहीं लात से मारता है, तो इसीलिए बोलते हैं। तो अगर फुटबॉल खाली रहता तो सब कोई मारता है, भरा रहता है तो कोई नहीं लात मारता। इसी तरह शिव तत्व आप में नहीं भरा हुआ है, इसीलिए आपको कोई ना कोई लात मारता रहता है। अगर आप में शिव तत्व भर जाएगा तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको लात मारेगा। तो आपने अपने अंदर शिव तत्व भरना है, जिससे कि आपको लात खाने की ज़रूरत नहीं भरी है। महादेव में इतनी शक्ति, इतनी शिव तत्व है कि आपको शिव तत्व को अपने ऊपर अपने आप में भरना पड़ेगा, ताकि आपको कोई लात नहीं मार सके, आपको कोई नीचा नहीं दिखाते हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। एक पत्र आया था, उन्होंने कहा, दुर्गेश जी का एक पत्र आया, उन्होंने कहा कि 10 साल से सोराइसिस की बीमारी थी, उनको बहुत इलाज करवाई पर ठीक नहीं हुआ और बहुत परेशान रहती थी। तो उनकी बहन ने उसने कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जाती है, तो उस कथा को सुन और पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो बताते हैं तो उसको अपना और देख, तेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैं वही की और मैं कथा सुनना, आस्था चैनल पे जो कथा आती है तो मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ की और आपने जो बताया मैंने वही किया। बस 1 लोटे जल और 1 बेलपत्री महादेव को चढ़ाती गई और 1 बेलपत्री का सेवन करती गई। मेरे 10 साल की सोराइसिस का वो बीमारी कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। जब मैं डॉक्टर से दिखाने गई वो तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रहा कि कहाँ से कैसे ये बीमारी ठीक हो गई, जो कि मैं बहुत डॉक्टर से दिखा के थक चुकी थी और मेरी बीमारी ये ठीक नहीं हो रही थी। तो मैं इस कथा के पंडाल में आज मैं यही आभार व्यक्त करने आई हूँ गुरुजी। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। लीला साहू जी का एक पत्र आया, उन्होंने कहा, मेरे पति को ब्रेन में खून जम गया था, ब्रेन में खून निकल गया था और वो खून जमा होकर थक्का हो गया था, तो धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी जाने लगी। तो मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कि इसके सर में, इसके ब्रेन में खून का थक्का जम गया है, तो कुछ भी हो सकता है, इसका इलाज कुछ भी नहीं है। तब मैंने बाबा को 1 बेलपत्री चढ़ाई और 1 बेलपत्री और 1 लोटे जल चढ़ाती गई और 1 बेलपत्री ला करके अपने पति को देती गई। फिर पति को डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर बोला अब इन्हें कुछ दिक्कत नहीं है, अब इन्हें कोई बीमारी नहीं है, अब ये ठीक हो गए हैं। तो शिव तत्व में गुरुजी कहते हैं तो शिव तत्व में ये शक्ति है, 1 बेलपत्री और 1 लोटे जल में ये शक्ति है, ये गुण है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं कि आप जब भी कोई व्रत करते हो, तो जैसे सोमवार 16 सोमवार करो, प्रदोष करो, कुछ भी करो, एकादशी करो, जो भी, तो उसमें फलाहार आप करते हो तो फलाहार कर लिया, साबूदाने की खिचड़ी बना ली, वो खा लिया, कुछ भी व्रत किया तो फलाहार कर लिया। जिस भी भगवान का व्रत किए हो उस भगवान को हमेशा ध्यान में रखो, ना कि फलाहार कर लिया, पूजा कर लिया तो मेरा व्रत संपन्न होगा, नहीं। हमेशा उस भगवान को ध्यान में रखो, भगवान का नाम हमेशा मुख पे रखो तो व्रत संपन्न होता है, ऐसे ही व्रत संपन्न नहीं होता है।
तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। माता पार्वती ने खुद 16 सोमवार का व्रत की कार्तिक जी ने के लिए, और माता पार्वती जब 16 सोमवार के व्रत की तो कार्तिक जी माता पार्वती के गोद में खुश होकर बैठ गए। और गणेश जी बोले, माँ मैं इतना क्रोध में था, इतना गुस्से में था, आपने मेरे गुस्से को कैसे शांत किया, आपने मुझे कैसे मनाया। तो माता पार्वती ने बोली कि मैं 16 सोमवार का व्रत की थी। 16 सोमवार की व्रत में इतनी महानता, इतनी सत्वता, इतनी शक्ति है कि किसी को भी शांत कर सकता है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। जितने लड़के लड़कियां, गुरुजी बोले, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जितने लड़के लड़कियां यहाँ पे बैठी हों सबके लिए बोले कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अपनी तैयारी में खूब मन लगाकर बहुत मेहनत करो। गुरुजी कहते हैं किस्मत मौका लगाती है, मौका देती है और मेहनत चौका देती है। इसीलिए किस्मत मौका देती है और मेहनत चौका देती है। तो हमेशा मेहनत करते रहो। अपना मेहनत ये नहीं कि बाबा पे जल चढ़ा दिया, शहद लगा के बेलपत्री चढ़ा दी तो मैं एग्ज़ाम में पास हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, साथ ही साथ महादेव का भी ध्यान रखते हुए करो। तो महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेहनत करो, लगन रखो और बाबा को शहद लगा के बेलपत्री चढ़ा के जाओ, एग्ज़ाम में बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। आज फिर गुरुजी 16 सोमवार के बारे में भी बताए हैं। शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद, अगर 16 सोमवार कर रहे हो या प्रदोष कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें जो प्रसाद चढ़ाते हो शिव जी को, तो चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी रात भर नहीं रखा जाता है। खासकर शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद रात भर नहीं छोड़ना चाहिए, प्रसाद उठा लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। शिवलिंग के अशोक सुंदरी की जगह पर पीपल के पत्ते का विशेष उपाय गुरुजी बताए हैं। जिसको दम्मा हो, बहुत ज़्यादा खांसी या कुछ भी, कैसा भी खांसी हो, कैसी भी दम्मा हो, जिसको सांस की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए गुरुजी विशेष उपाय बताए हैं पीपल के पत्ते का। तो आप एक पीपल के पत्ते ले लो और उसे अशोक सुंदरी के जगह पर चढ़ा दो, और पत्ते का जो अग्रभाग होता है उसे खा लेना। चाहे कितनी भी बड़ी खांसी, श्वास की, दम्मा की बीमारी हो, वो ठीक हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुजी बोले कि जब भोलेनाथ को जल चढ़ाते हो तो जैसे महादेव का चंदन धुलता है, जैसे आप लोटा से समर्पित कर रहे हो जल भोलेनाथ को, तो पहले से लगा हुआ चंदन लगा हुआ रहता है बाबा को, तो उस चंदन, जैसे वो जल चढ़ाते हुए महादेव को चंदन धुलते रहता है, महादेव का श्रृंगार धुलता है, वैसे ही आपके किस्मत के सारे दुख दर्द धुल जाते हैं। महादेव को चढ़ाते हुए जल जो धुलता है, उनका श्रृंगार और चंदन, तो उसी तरह आपके सारे दुख दर्द बाबा धो देते हैं। तो महादेव में ये कृपा है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। मकान और घर अच्छे बनाने के लिए 2 अच्छा व्यक्ति होना ज़रूरी है। गुरुजी कहते हैं एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। गुरुजी बोले अगर पशुपति व्रत करो या 16 सोमवार या कोई और भी व्रत करो तो उसकी थाली खुद तैयार करनी चाहिए, किसी और से थाली तैयार नहीं करवानी चाहिए। आप पशुपति व्रत कर रहे हो तो उसकी थाली खुद ही आप तैयार करो। अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो तो खुद ही दिए लगाओ, खुद ही बाती बनाओ, खुद दिए लगाओ, थाली खुद ही तैयार करो, प्रसाद खुद तैयार करो, ना कि रेडीमेड ले आए। रेडीमेड का ज़माना है, रेडीमेड नहीं, कम से कम 2 चीज़ें, थाली खुद लगानी चाहिए, प्रसाद खुद अपनी थाली का लगाना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुजी बोले पशुपति व्रत जो कोई रुई से बाती खुद बनाओ
जैसे 6 दिए लगाते हैं पशुपति व्रत में, तो वो 6 दिए में बाजार से जो बाती रेडीमेड लाते हो तो नहीं, रुई की बाती खुद ही बना के उसे 6 दिए में लगाना चाहिए। बाजार से खरीदी हुई बाती नहीं लगानी चाहिए, उसका फल विशेष मिलता है। उस बाती को अपने हाथ की बनी हुई बाती लगानी चाहिए, अपने हाथ से भोग का प्रसाद बनाना चाहिए। 2 चीज़ें खुद अपनी हाथ से बनानी चाहिए, चाहे और भी आप कुछ रेडीमेड ले आओ, लेकिन 2 चीज़ें अपने हाथ से बनानी चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि बाती खुद बनाओ और प्रसाद के भोग का जो होता है वो खुद बनाओ। मीठे में आप चाहे जो भी चढ़ाओ। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। एक बूढ़ी माता थी जिसके घर कोई संतान नहीं थी। संतान तो थी, उनके बेटे थे पर उनका पोता नहीं था। उस बूढ़ी माता को कोई पोता नहीं था, तो उस गुस्से में सारे देवी देवता को बूढ़ी माता गाली देती रहती थी। ब्राह्मण आता तो उसे मारने को दौड़ती थी। एक दिन एक साधु बूढ़ी माता के यहाँ मांगने आए। उस समय वो बूढ़ी माता पोछा लगा रही थी। बूढ़ी माता ने उस पोछे से ही फेंक कर उस ब्राह्मण को, उस साधु को मारा, और वो साधु ने उस कपड़े को उठा लिया। उस कपड़े को उठा के धो के सुखा के उसके बाद उस कपड़े से बाती बनाया, बाती बना करके, और वो अपनी कुटिया में सिर्फ रोशनी के लिए जला के उस बाती से जलाया, उस सिर्फ रोशनी के लिए। और जहाँ रोशनी हो रही थी वहाँ एक शिव जी का छोटा सा मंदिर था, तो उस मंदिर में वो रोशनी हो रही थी। तो इससे शिव जी प्रसन्न हो करके बोले उस साधु से, साधु तूने इस बाती का रोशनी किया है, तो मैं उस बूढ़ी के घर में इस पोछे से तुम्हें फेंक करके मारी है, तो मैं उस बूढ़ी माता को मैं इस पोछा उसे फेंकी है तो मैं उसके घर में पोता अवश्य दूंगा। तो बोले भोले बाबा प्रसन्न होकर के उसको पोता वरदान किए हैं। तो भोले बाबा में तो ये गुण है। तो आज की कथा संपन्न हो चुकी है गुरुजी की, और कल विराम है, और परसों मध्य प्रदेश में 1 दिवसीय की कथा है गुरुजी का, जो कि मैं उस कथा का भी वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोगों के पास पहुंचाऊंगी। तो मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव।